हाय जाज हेयर। तो हम सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने सेल के कुछ पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली दो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिस, वन इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इज प्लास्टिड्स, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करना है। तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो प्लास्टिड्स को देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जमा है, माइटोकॉन्ड्रियन का जो वर्ड होता है ये सिंगुलर होता है, तो ये प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एक ही माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बना हुआ है, लेकिन ऊपर मैंने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में, बोथ इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, बट ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ यूकैरियोट के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता, मतलब बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसकी जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो जरा इलोंगेटेड शेप होती है और आपके समवट सॉसेज लाइक, सॉसेज मीन्स कि वो एक डिश होती है अंग्रेजों की, उसके साथ इसकी जो है ना ऐसे लंबूतरी सी जो है ना वो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो इसकी मेम्ब्रेन होती है, एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है। स्मूथ का मतलब होता है ये बिल्कुल जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो कोई इन्वेजिनेशन नहीं है, किसी तरह से जो है ना इसके अंदर जो है ना वो कोई जो है ना ये मुड़ी भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ होगी आउटर मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्मूथ होगी। जबकि जो इसके अंदर एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली साइड पे है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेजिनेट हुई होती है। अंदर वाली साइड पे ये देख रहे हैं इस तरह करके इनर मेम्ब्रेन की जो है ना वो सरफेस एरिया बड़ा हुआ है। ये इनर मेम्ब्रेन मुख्तलिफ पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसने अंदर वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया का पोर्शन होता है, फ्लूइड लाइक पोर्शन, उसको इसने कवर किया हुआ होता है। इसका जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है, फिर इसका बेनिफिट क्या होता है सेल को, कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये हमें पता है, या एक कॉमन सी बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। मींस के जितने भी सेल के अंदर जो एटीपी बनते हैं, जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, वो मैक्सिमम जो है ना किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, कोई थोड़ी सी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, ये जो इन्वेजिनेशन है इनर मेम्ब्रेन की, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का, एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा अच्छा जो है ना वो यहाँ पे हो सकता है। तो इस वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी जो है वो फोल्डिंग हुई है। ये जो फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, ये इस तरह करके जो है ना सारी फोल्डिंग हुई है, ये क्या कहलाती है, क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है ये क्रिस्टी कहलाती है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका जो फ्लूइड पोर्शन है, बिल्कुल जो दरमियान में सारा जो फ्लूइड पोर्शन है ये कहलाता है मैट्रिक्स। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो केमिकल्स मौजूद होते हैं, फ्लूइड पोर्शन है, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, वाटर है, वो सारा जो है ना वो प्रोटीन्स, कोलाजन वगैरह, वो सारे जो है ना इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या जो है ना वो ये वाहिद ऑर्गेनेलिस होती हैं जिनके अंदर अपना जो है ना वो डीएनए भी मौजूद होता है और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ये जो ब्लू कलर के डॉट से जो है वो शो किए गए हैं, ये क्या करा रहे हैं, राइबोसोम्स। एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के राइबोसोम्स होते हैं, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो यहाँ पे ज्यादा दिखाए गए हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, ये थोड़ा सा जो है ना वो डीएनए है जो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और राइबोसोम्स इज मोर लाइक टू प्रोकैरियोट्स देन यूकैरियोट्स, कि हमारे जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो राइबोसोम डिफरेंट हैं इन राइबोसोम से। ये जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोट से यानी बैक्टीरिया से ज्यादा मिलता है बनिस्बत यूकैरियोट के, और इसी तरह जो डीएनए होता है ये भी डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए से ज्यादा मैच करता है। ठीक है, तो ये सारा था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शन जो है ना वो एटीपी प्रोडक्शन, मेन इनका काम है एनर्जी प्रोडक्शन या एटीपी जो बनाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये सेल का क्या कहलाते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब यही होता है कि जो सेल को जो है वो एनर्जी दे, एनर्जी प्रोडक्शन जो है ना वो काम जो है ना मेन किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, और ये प्लांट के सेल में भी और एनिमल सेल के दोनों सेल के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो आती है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनेलीज व्हिच आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड इन फोटोसिंथेटिक एल्गी।
उसके अंदर सिर्फ जो है ना ये प्लास्टिड जो है वो मौजूद होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। प्लास्टिड्स की जो है ना वो 3 टाइप्स हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो है ना प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज लीकोप्लास्ट। 3 तरह की टाइप्स होती हैं। पहले हम जो है ना वो वन बाय वन को देखते हैं। तो पहले जाओ क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी इसकी स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है जो अंदर वाली साइड होती है वो भी स्मूथ है, यानी कि इसकी दोनों मेम्ब्रेन जो है ना वो स्मूथ है, कोई फोल्डिंग नहीं हुई। उसके बाद इसका जो सारा जो है ना ये जो फ्लूइड पोर्शन है, जो बीच में सारा जो मौजूद है फ्लूइड पोर्शन, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन्स के, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की एक डिस्क मौजूद है। इस मेम्ब्रेन की डिस्क है, फिर उसके ऊपर एक दूसरी मेम्ब्रेन की डिस्क है, फिर इस तरह एक और मेम्ब्रेन की डिस्क है। इस तरह जो है ना जैसे प्लेट्स होती हैं या डिस्क होती हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, मेम्ब्रेन की बनी हुई डिस्क, ये इसके पूरे स्ट्रोमा के अंदर जो है ना मौजूद होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ना, एक मेम्ब्रेन ये कहलाती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो ग्रुप है इसका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का, ये क्या कहलाता है, ग्रेनम। ये पूरा जो है ना स्ट्रक्चर कहला रहा है ग्रेनम। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है ये वो जगह होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विच आर दी साइड्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ना वो सारा ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके ऊपर होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ना वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, और पूरी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और मेनली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दीज आर द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और सेल का जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं, लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो मेनली जो है ना क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर केमिकल होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से इसको जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और काम इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद जो सेकंड टाइप है प्लास्टिड्स की वो कहलाती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेकंड जो प्लास्टिड की टाइप है वो कहलाती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो क्रोम कहते हैं कलर को, ठीक है। प्लास्ट जो है वो बॉडी है, यानी ऐसी बॉडी प्लांट की जो क्या देगी, जो प्लांट्स को कलर देगी अदर देन द ग्रीन। ग्रीन के अलावा बाकी कोई भी जो कलर है जो प्लांट के अंदर मौजूद है, रेड है, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो पर्पल कलर है, तो वो कलर किसकी वजह से होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। यानी कि ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर की जो पेटल्स हैं, पेटल्स की जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की जगह पे क्रोमोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैं उनके जो कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स अदर देन द ग्रीन, वो किस वजह से होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो चूंकि डिफरेंट कलर्स हैं, फ्लावर का कलर है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, इंसेक्ट को अट्रैक्शन मिलती है प्लांट की तरफ, और पोलिनेशन में जो है ना वो हेल्प होती है इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से। थर्ड जो टाइप है वो कहलाती है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट, लीको का मतलब होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं है, ठीक है जी, कलरलेस। तो प्लांट के ऐसे पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते या जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद नहीं होता, वहां पे क्या मौजूद होता है, लीकोप्लास्ट। ऐसे प्लांट के पार्ट जो कि फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे कि रूट्स होगी, तो रूट्स जो होती हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, लीकोप्लास्ट पाया जाता है मेनली। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लांट के फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो सेल्स होते हैं वहां पे लीकोप्लास्ट पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। तो अब हमारा जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो जस्ट एक टॉपिक रह गया है जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स है, इसको जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए जो है वो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।